साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बनना चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखते हैं एकादश भाव। एकादश भाव में ग्रहों के फल, यानी बारी बारी जो 9 ग्रह हमारे हैं, बारी बारी करके एक एक ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। एकादश भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक बहुत धनवान होता है, पत्नी पुत्रों और नौकर चाकर से परिपूर्ण होता है, युक्त होता है। आपका जीवन जो है बहुत सरल और अच्छा जीवन बीतता है। राज्य में उसे मान सम्मान प्राप्त होता है, बड़े व्यक्तियों से उसे संपर्क बना हुआ रहता है। इसी प्रकार यदि एकादश भाव में चंद्रमा बैठे हुए हों तो वह व्यक्ति समृद्धशाली होता है, जनसाधारण में धन प्राप्त करता है और स्त्रियों से तथा सफेद वस्तुओं से उसे लाभ प्राप्ति होती है। मानसिक अस्थिरता रहती है और बिना वजह से उसे चिंता प्राप्त होती है, चिंता से ग्रस्त रहता है, परंतु वह बहुत विख्यात व्यक्ति होता है। यदि एकादश भाव में मंगल बैठे हुए हों तो वह हिम्मत वाला, धनवान, बातचीत में निपुण, अति कामी, संतान को लेकिन कष्ट उसे प्राप्त होता है। यदि एकादश भाव में बुध बैठे हुए हों तो अपनी व्यापार कुशलता के कारण धन और यश को प्राप्त करता है, परंतु वह धनवान होता है। बृहस्पति यदि गुरु बैठे हुए हैं एकादश भाव में तो वह व्यक्ति धन कमाने वाला होता है, बड़े बड़े लोगों से मित्रता बनाए रखता है और उसे लाभ भी प्राप्त होता है। व्यक्ति जो होता है बुद्धिमान होता है, विद्वान और विख्यात होता है। यदि यहाँ पर आय भाव जो एकादश भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो सिनेमा, संगीत, कला की वस्तुएं, सफेद वस्तु, जवाहीरा जवाहरात, हाथी के दांत, खुशबूदार अत्यंत वस्तुओं से प्रेम करने वाला और उसके बिजनेस करके, उसे धंधा करके उसे धन को भी प्राप्त कर लेता है। यात्रा में उसे रुचि रहती है पर स्त्रीगामी होने की संभावनाएं रहती है। आराम से उसकी जिंदगी बीत जाते हैं। यदि एकादश भाव यानी भाग्य भाव, लाभ भाव में यदि शनि बैठे हुए हैं तो सब प्रकार के सुख भोगने वाला, राज्य और जनसाधारण व्यक्ति जो होते से तथा तेल, लोहे, पेट्रोल, खेती खानों इत्यादि से उसे लाभ प्राप्त होता है। वह व्यक्ति बिजनेस में निपुण माना जाता है, वह धनवान होता है। यदि यहाँ पर राहु बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वह अपने कार्यों में कुशल, विद्वान और धनवान बनाता है। सब प्रकार के धन से उपार्जन करने की शक्ति उसे प्राप्त होती है। यहाँ तक कि रिश्वत आदि में भी उसे बहुत धन प्राप्त हो सकते हैं, परंतु बाहरा होने की, नहीं सुनने की परेशानी उसे होती है। कान से उन्हें श्रवण के लिए, सुनने के लिए थोड़ा से कष्ट हो सकते हैं। यदि केतु एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो दूसरे लोगों से आदर मिलने की योग बनते हैं और प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है। वह कार्य भी करता है, दूसरों पर शासन भी करना चाहता है, विख्यात होता है, संतोषी होता है, ज्यादा सुख नहीं मिल पाता है, ऐसा समझना चाहिए। यदि केतु का प्रभाव इसमें ऐसा रहता है तो आप खुद समझ सकते हैं। यानी एकादश भाव के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। यदि कुंडली में कहीं भी, यह ध्यान दें, एक विशेष बात और आप लोगों को चर्चा करते हैं, यदि कुंडली में कहीं भी 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आप उसके स्वामी सूर्य समझेंगे। 4 कहीं भी कुंडली में लिखा हुआ है तो उस भाव के स्वामी जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। 1 और 8 कहीं भी कुंडली में लिखा हुआ रहता है तो उसके स्वामी भावेश जो होते हैं वह मंगल होते हैं। उसी प्रकार 3 और 6 जहां भी कुंडली में कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो आप 3 और 6 अंक के स्वामी को, आप भावेश को आप बुध मानेंगे, बुध उसके होते हैं। 9 और 12 जहां भी कुंडली में लिखा हुआ रहता है उसके स्वामी गुरु कहे जाते हैं। 2 और 7 कुंडली में कहीं भी लिखा हुआ रहता है तो उसके स्वामी शुक्र होते हैं। 10 और 11 कुंडली में जहां भी लिखा हुआ रहता है तो उसके स्वामी शनि होते हैं। राहु और केतु को उस राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। साथियों, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।